हेलो एवरीवन, मैं ज़ुबैर अहमद। आप लोगों के सामने पीछे मैंने एक वीडियो रखी थी जिसमें मैंने आपको बताया था सऊदी अरब के टॉप 5 स्टॉक के बारे में। उनमें से एक स्टॉक ये आपकी स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। उसका नाम है सऊदी अरामको। ये सऊदी अरब की ऑयल कंपनी है। आज इसका हम छोटी सी वीडियो के अंदर थोड़ा देखेंगे, इसके फंडामेंटल में क्या चल रहा है, इसके टेक्निकल एनालिसिस में क्या चल रहा है, और अगर हमको ये स्टॉक ख़रीदना है तो कहाँ पर ख़रीदना होगा, शॉर्ट टर्म के लिए क्या पोजीशन हो सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें क्या व्यू है, इसका प्राइस क्या बता रहा है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरी कोई इसमें टिप नहीं है और ना ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको ये स्टॉक ख़रीदना ही ख़रीदना है। आपको सिर्फ रिसर्च करनी है अपनी खुद की। आपकी रिसर्च के अंदर मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल के ऊपर मूविंग एवरेज और आरएसआई, ये आरएसआई है हमारी और ये मूविंग एवरेज है। ये जो लाइनें आप देख रहे हैं, इन दोनों का ही कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। और इन्हीं की बेस पर आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये सऊदी अरामको सिर्फ सऊदी की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और जाहिर सी बात है कि जो जितनी बड़ी कंपनी होगी उसके अंदर रिस्क उतना ही कम होता है, लेकिन रिटर्न भी उसमें उतने ही कम मिलते हैं। तो हम लोग इसका थोड़ा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों देखने वाले हैं। पीछे की वीडियो में जब हमने वीडियो मैंने बनाई थी तो उस टाइम पर इसका प्राइस यहाँ पर था, इस जगह पर, ठीक है। ये 28 के आसपास था और मैंने कहा था कि जब तक ये प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ना आ जाए, ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर ना आ जाए, तब तक हमें कोई अच्छी कन्फर्मेशन नहीं मिल सकती है। अब प्राइस ऊपर भी आ गया है, थोड़ा टाइम भी उसने स्पेंड कर लिया है और थोड़ा सा ऊपर निकल के दोबारा वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब इसको समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो दोस्तों, पहले हम लोग देखेंगे कि कंपनी अच्छी तरह से लगातार डिविडेंड दे रही है। ये जो है आप डी देख सकते हैं, ये मतलब है कि इसका डिविडेंड कंपनी दे रही है। इसका सबसे पहले हम देखेंगे आपका फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल में क्या रहेगा, हम लोग सबसे पहले से कमाई देखते हैं। यहाँ आपके सामने इस कंपनी का प्रॉफिट पहले जो है, पहले के मुकाबले में सन 2020 के अंदर प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ 44%, लेकिन अगले ही साल 113% बढ़ा और फिर सन 2022 में 51% बढ़ा, जो कि एक पॉजिटिव बात है कि इसका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा हमारे सामने इसका पी रेशियो है। पी रेशियो ये बताता है कि कंपनी का जो प्राइस है, जो स्टॉक का प्राइस है, वो उसके प्रॉफिट के मुकाबले में महंगा है, सस्ता है। तो आप ये देख सकते हैं हाई 37 था, जो कि इसके प्रॉफिट के मुकाबले में महंगा था, लेकिन अब नीचे गिर के आ गया है और इस टाइम पर ये 15 में है, तो आधे से ज़्यादा ये गिर चुका है। ये भी पॉजिटिव बात है। पी रेशियो जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। तो इसका फंडामेंटल तो ओके है। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल की। तो इसका जो चार्ट है, हमें investing.com पर जो है इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर हम ट्रेडिंग व्यू पर इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर जो है मैंने इंडिकेटर को कम कर दिया है ताकि आप इसके प्राइस को समझ सकें। तो दोस्तों, मैंने जैसे आपको कहा था कि इस जगह से ऊपर निकल जाएगा स्टॉक, तो ये एक देखने वाली जगह होगी कि हमें करना क्या है। और दूसरी बात, ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये जो है लाल रंग की लाइन है, ये 40 की है और हरे रंग की लाइन ये 60 की लाइन है। इसी के बीच में काम कर रही है आरएसआई, जिसका मतलब होता है कि इस टाइम पर ये स्टॉक साइडवे है, यानी कि एक जगह पर रुका हुआ है, ना ज़्यादा ऊपर जा पाएगा और ना ज़्यादा नीचे जा पाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा, अगर इस कंपनी के स्टॉक को हमें ख़रीदना है लॉन्ग टर्म के लिए, पहले लॉन्ग टर्म की बात कर लेता हूँ, शॉर्ट टर्म की बात बाद में करूँगा। तो पहले मैंने आपको बताया था कि वीकली में जो आरएसआई है, ये वीकली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। आरएसआई जो है 60 के ऊपर निकलनी चाहिए, 60 के ऊपर निकली भी, लेकिन मंथली में आप देख सकते हो, ये महीने वाला चार्ट खोल लिया, ये मंथली में आरएसआई की लाइन 60 से टकरा करके दोबारा नीचे आ गई, ठीक है। यानी कि ये 60 की जो लाइन है आरएसआई की, ये इसको ऊपर जाने नहीं दे रही है। जिस दिन आरएसआई की लाइन मंथली में 60 के ऊपर चली जाएगी, वीकली में भी 60 के ऊपर चली जाएगी और डेली में भी 60 के ऊपर निकल जाएगी, उस दिन हम समझेंगे कि स्टॉक बहुत तेज़ी से बहुत ऊपर जाने के लिए रेडी है, ठीक है। अब जो है हमारे सामने कुछ चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि प्राइस जो है अभी मूविंग एवरेज से ऊपर निकल के प्राइस आया और आने के बाद इस जगह पर जो ये 200 का मूविंग एवरेज है, इससे दोबारा मिलने की कोशिश कर रहा है। इससे टच होगा ही होगा, इससे एक ना एक बार इसको मिलना ही मिलना है।
ठीक है। तो इससे टच होने के लिए हो सकता है थोड़ा टाइम यहाँ रुके, लेकिन इससे एक ना एक दिन यहाँ पर टच होगा। किस तरह से होगा, देखिए मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए सेम वही चीज़ जो डेली पर हो रही थी वो 4 घंटे में आपको देखने को मिलेगी। प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे, फिर ऊपर आया और ऊपर आने के बाद थोड़ा सा काम करने के बाद यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज से टच हो गया। सेम चीज़ यहीं पर भी होगी, या तो 200 मूविंग एवरेज खुद ऊपर आ जाएगा या फिर ये प्राइस खुद नीचे जा कर के 200 मूविंग एवरेज से मिलेगा और फिर थोड़ा सा काम करने के बाद वहाँ पर हमें कन्फर्मेशन मिलेगी। अब कुछ लेवल है हमारे पास में, लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ। देखिए एक लेवल तो हमारे सामने ये है, जब प्राइस नीचे आ जाएगा और इस जगह से फिर दोबारा ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर एंट्री नहीं मिलती है तो ये जगह बहुत बेस्ट है एंट्री करने के लिए, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा उस टाइम पर मैं आपको बता दूंगा कि किस जगह पर हमें एंट्री करनी है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। दूसरी एंट्री यहाँ हो सकती है। एंट्री करने के बाद स्टॉक का प्राइस इस जगह पर आकर के थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है या फिर दोबारा से नीचे जाने की कोशिश कर सकता है, जो कि 37 का लेवल है। और इससे ऊपर निकल गया तो फिर आप बिंदास होकर के लॉन्ग टर्म के लिए इसको रख सकते हैं। 5 महीना, 6 महीना, 1 साल या 2 साल के लिए वो जो है टाइम बताएगा कि इसका क्या टाइम चल रहा है और कितने टाइम तक ये ऊपर जाएगा। तो ये 3 लेवल हैं जो मैंने आपको डेली चार्ट के ऊपर दिखाएं, ठीक है। तो मैंने लॉन्ग टर्म की बात की है। लॉन्ग टर्म में इस एरिया पर काम करेगा, काम करने के बाद इन एरियो के ऊपर जब बाहर निकल जाएगा तो हम एंट्री कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ याद रखना कि RSI डेली पर भी, जो डेली का चार्ट है उसमें 60 के ऊपर होनी चाहिए, वीकली में भी 60 के ऊपर होनी चाहिए और मंथली में भी 60 के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने बात कर ली लॉन्ग टर्म में। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है। तो अगर आप 5 दिन के लिए, 1 हफ्ता के लिए, 2 हफ्ता के लिए या 3 हफ्ता के लिए इस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो उसमें हमको ये देखना होगा कि छोटा टाइम फ्रेम ओपन करना होगा, जो कि हमारा ऊपर है 1 घंटे वाला टाइम, 1 आवर का टाइम। इसका हमें देखना होगा क्या चल रहा है इसमें। तो इसके अंदर भी एक जगह ऐसी है जहां पर स्टॉक का प्राइस रुक रहा है और वहां से ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, और वो जगह ये है। यहाँ पर कई बार स्टॉक टकरा टकरा करके कभी ऊपर और कभी नीचे गया है। तो हम समझ सकते हैं कि जिस दिन भी 1 घंटे के चार्ट पर ये प्राइस 200 मूविंग एवरेज के पास आ जाएगा और ये RSI 60 के ऊपर निकल जाएगी, तो फिर हम ये समझ सकते हैं कि स्टॉक अब ऊपर जाने के लिए रेडी है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 33.7 यानी कि ये 40 के आसपास आप इसको खरीदेंगे, 34 के आसपास इसको यहाँ पर खरीदेंगे। और आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा ये 35, यानी कि अगर ये स्टॉक चल करके यहाँ से चल करके ऊपर की तरफ जाने लगा और यहाँ पर पहुँच गया 35 पर और यहाँ से नीचे गिरने लगा तो आपको बेच देना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो पीछे का हाई माना जाता है और पीछे का हाई में स्टॉक हमेशा ड्रामे करता है। और अगर इस जगह से निकल जाता है, ये यहाँ से जो है ऊपर निकल जाता है, तो फिर हम लोग समझ सकते हैं कि अभी ये और लंबा टाइम तक जाएगा। अगर आपने स्टॉक यहाँ पर ख़रीद लिया, इस जगह पर 34 के आसपास में ख़रीदा, लेकिन ख़रीदने के बाद स्टॉक दोबारा से नीचे जाने लगा, तो फिर हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे इस जगह पर, जो कि 33 रियाल 35 हज़ार का हमारे सामने ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। इसको मैं रेड कलर में कर देता हूँ। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 33.30, ठीक है। और उस टाइम पर जो है अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और ये RSI की लाइन भी जो है 40 के नीचे आ जाती है, तो हम लोग समझ लेंगे कि अब प्राइस नीचे गिरने के लिए रेडी है। तो मैंने आपको लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में दोनों बता दिया है कि करना क्या होगा। अब इसमें आगे कुछ चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपकी भी नज़र में कोई स्टॉक है जिसका आप लोग व्यू लेना चाहते हैं एक्सप्लेन के साथ में, उसका फंडामेंटल टेक्निकल दोनों देखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी गई है वहाँ बता सकते हैं। मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।